जो मेरे सामने स्क्रीन में देख रहे हैं ये खंडरनुमा जगह, इसका नाम भी मोदी हवेली है और एक हमने आपको झुंझुनू में मोदी हवेली दिखाई थी। आज हम हैं रामगढ़ में और आप मेरे सामने देख सकते हैं इस गेट का वाटर लेवल क्या हो गया होगा, करीबन 3 से 4 फीट ये नीचे चला गया। घूमते घूमते हमारी घुमक्कड़ी में हम पहुंच चुके हैं रामगढ़, और रामगढ़ में हमें राजेश जी आज दिखा रहे हैं एक बालाजी का हनुमान जी का मंदिर, लाल कुआं हनुमान जी का मंदिर। बहुत से मंदिर आपने देखे हैं, बट ये मंदिर बहुत ही यूनिक है। हम पुजारी जी से भी अंदर जानेंगे कुछ। उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि इसमें भी एक लेवल तक ये तय खाना बोलेंगे या लेवल को कम बोलेंगे, एक बहुत ही लंबी सुरंग जैसा कमरा दिखाई दे रहा है। इसमें फेरी लगती है तो ये बताया जा रहा है कि गणगौर की फेरी के लिए ये बनाया हुआ है। बहुत ही सुंदर एक राजा और रानी की पेंटिंग है जिसमें झलकता है कि बहुत कुछ दिखाया हुआ है। आप देखेंगे तो ये डॉट वर्क बोलते हैं इसको, बिंदु बिंदु से दिखाए हुए हैं, जिससे इसमें ऐसे लगता है जैसे कोई ये गोल्डन वर्क जैसा हो। अब हम धीरे धीरे अंदर की ओर चलते हैं। फ्रंट के अंदर हम दिखाते हुए आपको चलेंगे कि ऊपर एक सवारी जिसमें कुछ सैनिक, घोड़े और पालकी पीछे की ओर चलती हुई, ऊपर की फेस को देखने से ही पता लग रही है एकदम ओरिजिनल व्यू में है। इस जगह को क्या बोलते हैं? लाल कुआं हनुमान जी का मंदिर। और इसके पास में कुआं है, पहले मैं आपको वो दिखा दूं जिसके कारण इसको बोला जा रहा है लाल कुआं। 1885 में लगभग बना। बहुत ही सुंदर बंद हवेली है, पेंटिंग है, ओल्ड इज गोल्ड है, और ऊपर की ओर बहुत ही सुंदर खुदाई का काम जिसको बोलते हैं ना, वो आप देखेंगे तो पेंटिंग के जस्ट ऊपर किया हुआ उनका खुदाई का काम है। कुआं बना हुआ है, इसके पास मंदिर है, और एक बहुत ही लंबी ट्रेन आप देखेंगे ऊपर के पोर्शन में दिखाई हुई है। उस ट्रेन के ऊपर इंजन है जो कि भाप वाला है, आप देखेंगे, और सभी में सवारियां लगभग कपल जैसी सवारी बैठी है, मतलब 2-2 बैठे हुए हैं। और पीछे एक ब्रिटिश आर्मी आपको दिखाई देगी जो कि मार्च कर रही है। अब जैसे ही हम मंदिर पोर्शन की ओर चलेंगे, अब धीरे धीरे रिनोवेशन किया हुआ है जो कि देखने से ही हमें पता लग जाएगा। पर ऊपर की ओर काम जो है वो पूरा का पूरा ओरिजिनल काम है। राम जी का राज्याभिषेक दिखाया हुआ है, आप देखेंगे तो। और बीच में गणेश जी प्रथम पूज्य हैं। शेखावाटी हो या कहीं की भी हवेली हमने देखी है तो उनमें फर्स्ट पोर्शन में हमें दिखाई दिया ही है। आप कैमरे को फोकस करते हुए धीरे धीरे हम अंदर की ओर हनुमान जी के मंदिर की ओर चल रहे हैं। तो थोड़ा सा हम यहाँ के बारे में जानेंगे भी, और पुजारी जी बैठे हैं उनसे भी जानेंगे। उससे पहले 2 मिनट के लिए हम सीधा दिखाना चाहेंगे इसको। मंदिर का जो अंदर काम है ये रिनोवेशन के साथ साथ ऊपर की फ्रेम आप मैं बोलूँगा दिखाएं इन सबको, जिनमें ओरिजिनल फ्रेस्को है। बीच में गंगा जी का जो मंदिर है वो का वो स्केच बना हुआ है, आप देखेंगे तो तीनों देवियाँ हैं। हाँ, तो ये बहुत कम फ्रेस्को देखने को मिलती है। नीचे की ओर कुआं, और उसके साथ में आप नीचे की ओर देखिए कुएं से प्रोसेसिंग का सीन दिखाया हुआ है पूरा। उसके बाद इस साइड में आप आएंगे तो आप देखेंगे एक बहुत ही सुंदर सामान उठाने का सीन है। आप देखिए ऊपर अपने सर के ऊपर जैसे एक बकेट जैसे रख रखा है। पीछे की ओर फोर्स चल रही है, और पीछे से बताया जा रहा है कि ये गणगौर की सवारी है। हमारे साथ एक भाई जी भी हैं जो कुछ बताएंगे। आओ अरे आओ पंडित। हाँ, तो पंडित जी बता देंगे। अब हम 2 मिनट के लिए पंडित जी के पास चलते हैं, मैं बोलूँगा एक माइक उनको। तो अब हम पूछेंगे पुजारी जी से। पुजारी जी, आपका निवास यहाँ कब से है, ये मंदिर कितना पुराना है, और आपका शुभ नाम? मेरा नाम कमल दादीच है, और रामगढ़ शेखावाटी हमारा जन्म स्थान, हमारा पुश्तैनी मकान है। हमारे परदादा जी को सरदादा जी का मंदिर मिला था, जोथाराम जी को, फिर चुन्नीलाल जी, उसके बाद में मेरे दादा पूसाराम जी, उसके बाद में हमारी दादी भगवानी देवी, फिर बालकिशन जी, उसके बाद में अब सेवा का मौका बाबा ने मुझे दिया है। तो मंदिर के बारे में बहुत से भगवान हनुमान जी के मंदिर हैं, तो इस मंदिर की में क्या विशेष ऐसी बात है जिसके बारे में ये विख्यात है? लाल कुआं मंदिर जैसे कि इसको बोला। लाल कुआं मंदिर इसलिए कहा जाता है, राजा माधव सिंह जी थे सीकर से, राजघराने से थे। तो राजा माधव सिंह जी जब सीकर में राज करते थे तो उनकी रानी ने एक कुआं बनवाया था, इसलिए इस कुएं का नाम पड़ा लाल कुआं। ये रानी का बनाया हुआ, पहले कुआं बना, उसके बाद ये मंदिर का जीर्णोद्धारण हुआ। तो ये मंदिर बनाया था जुगल किशोर जी रुइया ने। रुइया खेतान पौधारों की परंपरा थी शहर के अंदर रामगढ़ शेखावाटी में, तो ये जुगल किशोर रुइया जी का बनाया हुआ मंदिर है। और हमारे परदादा जी जोथाराम जी अब कटला सर से उठे हुए थे, तो
उनको बुलाया गया था पुजारी की व्यवस्था के लिए, तो उनको ये मंदिर संकल्प करके उन्होंने दिया था। तब से ये मंदिर की सेवा हम ही कर रहे हैं। और ये जो कार्य हुआ है ये सब भी अभी भगवान बालाजी ने करवाया। ये जो रिनोवेशन का कार्य हुआ है, दोबारा से पेंटिंग का कार्य हुआ है, ये दोबारा से हुआ है? हाँ, ये सब मैंने ही करवाया। मैं दिल्ली रहता था, अब भगवान की सेवा है, भोग नहीं लगता था भगवान के। टाइम टू टाइम आभास हुआ तो मैं अपने परिवार को दिल्ली छोड़ के यहीं सेवा कर रहा हूँ मैं 3 साल से। बहुत ही अच्छी बात देखने को मिली है हमें कि भगवान की सेवा के लिए दिल्ली से छोड़ के पुजारी जी यहाँ आए हैं। तो हम आपको मंदिर के आगे के दृश्य दिखाएंगे। धन्यवाद जी। ये इसमें चमचेड़ा लटकरी बहुत सारी 300-500, मतलब कोई आके राजी को नहीं हो अंदर का मायने। जो सारो जी ने दान कराए हो रसोड़ो दिखाओ थाने बाबा को दिखा बेटा खिड़की खोल, ये रसोड़ो बार बनवाए ताजा 8 बाबा का भोग लगावा बनवाए। तो ये जो रसोड़ के लगाया जाता है, यो कमरा वाला दो अपना, हाँ, पहला 8 लकड़ी का चूल्हा होता, 2 भट्टियाँ चालती, ये 2 भट्टियाँ चालती लकड़ी का चूल्हा है हो, और ये खिड़कियाँ सब और चूल्हो हो रसोड़ो। तो ये सारो बार रेनोवेट करा दियो पुराने टाइम को, चूना को हो टूट को फुट को, ये वास्ते यो करा दियो। जैसा कि यहाँ बताया जा रहा है कि 2 यहाँ पुराने चूल्हे में भोग बना के लगाया जाता था। सावामणि होती, लाडू सूखता, बांटता, ठगी परंपरा ही अठाई मंदिर की। बहुत ही अच्छी बात देखने मिले। नीचे का एक बेसमेंट के जैसा कमरा है शायद, तो तहखाना टाइप से बोल सकते हैं। बाकी विश्राम गृह देखिए आप, ग्राउंड रूम की बातें हम करते हैं। बहुत ही सुंदर। और सीधा फिर हम मंदिर में आ गए हैं। तो ये इंटरकनेक्टिंग डोर हैं और ये हनुमान जी का मंदिर। ऊपर की ओर अगर हम देखेंगे तो जैसा कि पुजारी जी बता रहे हैं, रामचरितमानस पूरा लिखा हुआ है। विश्वामित्र जी साथ में है, राम लक्ष्मण ताड़ी का वध कर रहे हैं सबसे पहले। बहुत ही सुंदर दिखाया हुआ है। बाली सुग्रीव ऊपर लड़ रहे हैं, राम जी पेड़ के पीछे से उनका वध कर रहे हैं। बहुत ये सुंदर। सरयू नदी है और ये रावण नदी। ये किसी केमिकल से धुलवा दिया गया था, इस मारे से थोड़ी सी डल पड़ गई है पेंटिंग। ये चरित्र बन भी नहीं सकता आज के टाइम। बहुत ही सुंदर। कृष्ण लीला है। ये कृष्ण लीला शेष नाग पे भगवान श्री कृष्ण जी नागन पे नाग एकदम नीचे की ओर आप कैमरा करेंगे। गोपियाँ नहा रही है जमुना जी में, एकदम। कदम के पेड़ पे भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं और ये वासुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को लेके जमुना जी पार कर रहे हैं। जमुना जी है बीच के अंदर। और बकासुर का वध भी ऊपर दिखाया हुआ है, जैसा कि आप देख पाएंगे। ये गोवर्धन पर्वत उठा रखा भगवान श्री कृष्ण ने साथ। कॉर्नर में गोवर्धन पर्वत और आगे विष्णु भगवान के अवतार हैं शायद, सारे मत्स्य, वराह, कश्यप। तो बहुत ही सुंदर है। सारी महाभारत की चित्रलेखा सारा महाभारत। सामने की ओर महाभारत है बता रहे हैं। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, किसी महाभारत के सीन को रिकॉग्नाइज करते हैं। हाँ, फ्रेस्को काफ़ी डल हो चुकी है, पर फिर भी ऊपर के पोर्शन में जैसा कि बताया था यहाँ पहले ही, यहाँ पे जो ये ऊपर की ओर आप जितनी फ्रेस्को देखेंगे ये रियल फ्रेस्को है। तो इनमें कोई भी टच नहीं है। हाँ, किसी टच के कारण ये थोड़ी डल हो गई है, जैसा कि पुजारी जी ने हमें बताया। तो अब हम भगवान के भी दर्शन कर लेते हैं एक बार। हनुमान जी की प्रतिमा, बहुत ही सुंदर दरवाज़ा है जैसा कि हम देख पा रहे हैं। ये बहुत पुरानी मूर्ति शेखावाटी में है। राम लक्ष्मण कंधे पे है वाह। और महामाया चरणों में है। लक्ष्मण जी उनके कंधों पे हैं जब पाताल लोक से निकले थे। और महामाया, जैसा कि बताया जाता है कि जो महिला है इनके पैर के नीचे है। अगर पुजारी जी हमें ये कहानी बताना चाहें कि इनको पैर के नीचे क्यों लिया है, तो हम पूछना चाहेंगे। जब पाताल लोक में गए थे राम लक्ष्मण को लेने के लिए तो सारे रास्ते बंद हो गए थे। अच्छा। तो भगवान बालाजी ने कामना करती कि हे महामाया, तो महामाया ने कहा कि मकरध्वज तुम्हारा पुत्र है, उस दरवाजे से तुम निकलो। तब वहाँ महामाया थी। अच्छा। जब रावण पाताल लोक में ले गया था, देवी का रूप धारण करके बैठ गया, तब हनुमान जी निकले थे पाँव रखे। तो काफ़ी सालों पुरानी ये प्रतिमा, और शायद खड़े है नहीं कहीं भी मूर्ति। खड़े हनुमान जी को भी हम बोल सकते हैं इनको, या उड़ते हुए मुद्रा में बोल सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर। राम जी लक्ष्मण जी कंधों पे हैं और नीचे देवी महामाया है। बहुत ही सुंदर मंदिर है। हम सभी दर्शकों से बोलना चाहेंगे कि जब कभी भी यहाँ आना हो, एक बार ज़रूर इस हनुमान जी के मंदिर में वो पधारें। सावन का महीना है, शिवलिंग के दर्शन आपको हम करवा रहे हैं। शायद ये भी उसी ज़माने का शिवलिंग होगा जिस ज़माने में मंदिर बना था। शिवालय भी नया बना है। अच्छा, नया शिवालय है। खंडित हो गई थी मूर्ति, ये भी नया शिवालय बना। तो बाहर शायद बारिश की बूंदें। अच्छा, ये वही कुआं है जिसके नाम से मंदिर का नाम है।
सबसे पहले कुआं बना था, जैसा कि पुजारी जी ने बताया है, और उसके बाद इसका निर्माण हुआ था। तो जब कभी भी आप फिर कोई दर्शक हमारा जो तो चलिए आगे की यात्रा में आप जुड़े रहिए हमसे, और आगे हम आपको ऐसे मोनूमेंट और ऐसी हवेली और दिखाते हैं।